नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, नाश्ता हमारा सबका हो चुका है और इसके पापा गए हैं शॉप पे, मतलब वे चले गए। और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपनी किचन को साफ। मतलब जो मेरा रूटीन है वो चल ही रहा है। कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, सुबह नाश्ता बना दिया। अब बारी आ गई है किचन को क्लीन करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा काम होता ही है, आपको पता ही है, गैस वगैरह सारा अच्छे से क्लीन करना। और बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए। और यहाँ पे मैं बताऊँ, आज आंटी नहीं आई तो आज सारा काम मुझे खुद ही करना है किचन का। बर्तन मतलब किचन क्लीन वगैरह तो खैर मैं रोज़ अपने आप ही करती हूँ, लेकिन जो बर्तन हैं, झाड़ू पोछा है, वो आंटी करती है। तो यहाँ पे आज आंटी नहीं आएगी, उनकी हो रही तबीयत ख़राब। तो अभी फ़ोन आया था, ज़्यादा मतलब सुबह भी नहीं आया। अगर उनका फ़ोन सुबह ही आ जाता तो शायद मैं पोछा वगैरह तो नहाने से पहले ही लगा लेती, लेकिन फिर उनका बाद में आया जब मैंने पूजा भी कर ली थी। उनकी बेटी का आया था कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई करना तो है ही अपना काम। और यहाँ पे अब मैं सबसे पहले अपना रसोई से ही लेके चलती हूँ हमेशा से ही, क्योंकि रसोई का एक पार्ट ऐसा होता है जो जो इसका काम हो जाए तो ये समझो घर का आधा काम हो जाता है। फिर बार बार की अपनी चिंता रहती है। अगर हम बाहर का कर दो, रसोई का पड़ा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी हमारा काम बहुत सारा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सारे बर्तन खाली करे, सारे इकट्ठे कर दिए हैं। और उसके बाद मैंने गैस वगैरह स्लेब अच्छे से क्लीन कर दिया। और यहाँ बर्तन आप देख ही रहे होंगे, सुबह के टाइम मेरे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। सुबह के ये नहीं है कि मैं रात के छोड़ती हूँ, रात के तो कभी कभी जैसा दूध वगैरह के तो भले ही रह जाओ, वरना तो मैं रात को सारे बर्तन ही करके सोती हूँ। तो सुबह ही थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं, एक तो सुबह ही जैसा इशू जाती है, नाश्ता वगैरह बनता है, फिर उसके लिए भी दूध बनाते हैं, शेक वगैरह, या फिर बाद में अपना भी कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, कोई दही खाता है। तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और सुबह दोपहर में लंच करेंगे हम, ना चाय के बर्तन होते हैं ना दूध के। सुबह जो ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमेशा दूध चाय मतलब ऐसा होता ही है। तो यहाँ पे क्या नाम, मैंने सबसे पहले सारे बर्तनों को अच्छे से धो लिया है और इनको धो के एक साइड कर दिया। अब मांजने शुरू करूँगी। और इधर मैंने गुड्डू को बोल दिया है कि बेटा तू चाय बना दे। आज मैंने लिया है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल विद स्टीमर। मैं बनाने वाली हूँ चाय। उसके लिए मैंने पहले गर्म पानी डाल लिया, उसमें चीनी पत्ती डाल के उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है। जब पानी हमारा पक गया है तो मैंने उसमें डाल लिया है दूध, क्योंकि मैं ज़्यादा चाय नहीं बनाऊँगी क्योंकि मम्मा और पापा ही चाय पीते हैं सिर्फ। फिर थोड़ी देर बाद इसमें आ गया है उबाल, और फिर मैं इसका जो टेम्परेचर है वो लो कर दूँगी और ये थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो हमारी चाय है वो बन के हो गई है रेडी। अब मैं इसको पहले छान के फिर इसको सर्व कर दूँगी कप्स में। बर्तन मेरे सारे धुल के साइड रखे गए। उसके बाद बारी आ गई है सारे सिंक को अच्छी तरीके से क्लीन करने की। तो सिंक मैंने अच्छे तरीके से सारी क्लीन कर दिया है, मतलब साफ़ कर दिया है। पहले सारे बर्तन धो दिए, फिर सिंक मांज दिया, क्योंकि वो मतलब जुट्टे बर्तन होते हैं सारे धोने वाले, तो इसलिए गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे सारे रगड़ के मांज दिए, टैप वगैरह। अब बारी आ गई है बर्तनों की, तो धीरे धीरे करके मैं सारे बर्तन धो लूँगी। सबसे पहले तो मैं छोटे बर्तन ही मांज लूँगी, क्योंकि जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा वैसे जूने से मांजना पड़ता है स्टील वाले से। एक तो मेरी गैस में प्रॉब्लम है या क्या है, और वैसे भी सिलेंडर ख़त्म होने वाला, तो शायद उस वजह से भी होता ही है। जब वो ख़त्म होने वाला हो ना, तो सारे बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं जो भी मैं गैस पे यूज करती हूँ। तो मैं वो सारे साइड रख दूँगी। सबसे पहले जो छोटे वाले बर्तन हैं तो वो सारे रख देती हूँ, मांज लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो ही कर दिए हैं, मतलब कि जो नीचे से काले नहीं हो रहे, और जो हो रहे वो बाद में अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दूँगी।
तो बर्तन सारे धुल गए, सॉरी मंज गए थे मेरे। और अब एक एक करके मैंने सारे बर्तन धो दिए। ये करने के बाद फिर जो भी मतलब गैस पर काले हो रहे या बड़े बर्तन हैं वो सारे मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से स्टील वाले जूने से मांज दूँगी। अब बारी आ गई है, बर्तन तो हो गए सारे, मैंने मांज के रख दिए सारी। एक बार तो मैंने सिंक मांज ही ली थी बर्तन मांजने के बाद, मतलब धोने के बीच में। और अब बारी आ गई है सारी सिंक अच्छे से टैप टाइल्स वगैरह ये खूब अच्छे से रगड़ के धोने की। हमेशा ही मेरा ये होता है, ये नहीं कि मैं आज मतलब मांज रही, दिन में भी ज़्यादातर दिन में टाइल्स वगैरह तो खैर मैं धोती नहीं, लेकिन सिंक ज़रूर धो देती हूँ जब मैं बर्तन मांजती हूँ एक बार तो यहाँ पे अब सुबह के टाइम जब भी मैं अपने आप काम करती हूँ, जैसा कि आज मैंने किया किचन का मतलब बर्तन वगैरह, तो फिर तो खैर मेरा डेली का ये होता है कि अगर मैं खुद काम करती हूँ तो सारी सिंक टैप वगैरह अच्छी तरीके से रगड़ के खूब, और जो भी किचन के क्लीनिंग के कपड़े होते हैं वो भी मैं रोज़ ही धोती हूँ। जो भी होते हैं ये 2 कपड़े ही ज़्यादा मैं रखती हूँ, तो दोनों को फिर धो के सुखा देती हूँ, फिर दोपहर तक ये सूख जाते हैं। अब बारी आ गई है अपने कान्हा जी के कपड़े धुलने की। तो यहाँ पे सिंक मैंने खूब अच्छे से धो ही दिया है, और ज़्यादातर मैं जो कान्हा जी के कपड़े वो सिंक में ही धोती हूँ, इसमें ही। तो यहाँ मैंने ये छोटी सी बाल्टी ले रखी कान्हा जी के कपड़ों के लिए ही, तो इसमें ही मैं धो देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनको सरफ में भिगो के रख दिया थोड़ी देर, उसके बाद फिर मैं इनको निकाल के धो दूँगी सरफ में और इनको फैला दूँगी। मैं कहा चलो अभी मैं लगी हुई तो थी और किचन भी अच्छे से क्लीन हो रही थी, तो ज़्यादातर मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं अपने आप की ये सिंक वगैरह क्लीन करूँ तभी मैं कान्हा जी के कपड़े धोऊँ। तो यहाँ जो सरफ का पानी था वो मैंने बाहर उसमें पोछे वाली बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि पोछा मुझे धोना था अच्छे से। उनका ये सरफ का पड़ा, और एक मैट जो किचन की थी जो मैं यहाँ पे डालती हूँ वो भी मैंने रख दी भिगो के, वो मैं बाद में रगड़ के धो दूँगी क्योंकि वो भी काफ़ी गंदी हो रही थी। उसके बाद फिर जो किचन के कपड़े वो भी धो दूँगी। तो कहने का मतलब जो भी छोटा मोटा काम है अपनी किचन का वो सारा कर लूँगी। और जब मैं करती नहीं, और जब मैं करती हूँ ना, जैसा किसी दिन भी मुझे अपने आप किचन का काम करना पड़ा सुबह के टाइम, तो ज़्यादातर मेरा जो रूटीन है वो इसी तरीके से चलता है सारे काम को लेके। तो किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, सारे साफ़ कर दिए। अब बारी आ गई है घर को क्लीन करने की, घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा करने की। तो यहाँ पे भी झाड़ पूंछ लगभग हो चुकी है, सारी चादर वगैरह मैंने झाड़ दी। कुछ गुड्डू कर देती है, कुछ मैं कर देती हूँ। तो वो अभी अपना काम कर रही है, शायद उसकी क्लास वगैरह चल रही है। तो अभी बस मैं लगा लूँगी झाड़ू भी लगा के, और फिर पोछा लगाऊंगी। तो पहले मैं रूम में ही लगा रही हूँ, दोनों में रूम में लगा के फिर बाहर लगा दूँगी। तो धीरे धीरे करके देखो टाइम तो लगता ही है, और जब काफ़ी दिन बाद अपने आप काम कुछ करते हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। काफ़ी दिन तो नहीं, अभी आंटी वैसे भी ज़्यादातर छुट्टी करती रहती है, और अब उनकी तबीयत थोड़ा सा ठीक भी नहीं रहती, पता नहीं। मैंने उनको बोला भी, मैं कहा आंटी आपसे काम नहीं होता, मतलब तबीयत ऐसी रहती है, कभी रोज़ ही बोलती है कि कभी सिर दुख रहा, कभी कमर दुख रही। तो लेकिन वो है कि भाई टाइम ऐसा हुआ है कि करना पड़ता है, हालात ऐसे होते हैं, टाइम का तो है ही जो कुछ है। तो फिर मैं कहा चलो भाई जब तक कर रही, जितना आती है, नहीं आती में हफ्ते में एक छुट्टी तो लगभग उनकी हो ही जाती है। तो पिछले हफ्ते तो जब उन्होंने छुट्टी करी थी तो मैं घर जा रही थी, तब तो खैर पता नहीं चला, लेकिन आके मैं आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए जी, अंदर रूम की मैंने कर दिया है, सोफ़े वगैरह अच्छी तरीके से झाड़ के उनके नीचे खूब अच्छे से झाड़ू मार के पूरे घर में लगा देती हूँ झाड़ू।
झाड़ू लगाने के बाद बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा धो दूँगी। सबसे पहले धोऊंगी वॉश बेसन। और जैसा मैंने बताया था कि मैं पहले नहा ली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे पोछा लगाना। ज़्यादातर जब मैं खुद भी काम करती थी ना, पहले जैसे अपने आप ही करती थी, अब तो खैर आंटी लगाती है पोछा वगैरह, लेकिन पहले इस 4-5 साल से आंटी करती है। 4-5 साल पहले तो खैर मैं खुद ही करती थी अपना काम सारा कुछ। तो मैं सुबह ही सुबह लगा देती थी, मतलब कि नहाने से पहले बच्चों को भेज के फिर मैं साफ़ सफाई करती थी। साफ़ सफाई करके फिर नहा धो के पूजा पाठ करके अपना नाश्ता बनाती थी। ज़्यादा मेरा जो रूटीन था ये था। अभी भी ज़्यादा यही होता है कि अगर मुझे खुद करना काम तो मैं सोचती हूँ कि इसी तरीके से करूँ, लेकिन आज जैसा पता नहीं था तो इस वजह से फिर मुझे मतलब मेरा डबल काम हो जाता है, क्योंकि फिर नहाना धोना दोबारा ही पड़ता है। पोछा लगा के ऐसा नहीं रहता कि बिना नहाए रह लो, फिर नहाना ही पड़ता है। और दूसरी बात यह है, पसीने अब तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉश बेसिन वगैरह यहाँ पे इधर वाली साइड मुझे धोना रोज़ ही पड़ता है। आंटी भी रोज़ ही धोती है, क्योंकि जब सब बाहर से आते हैं तो रेत मिट्टी वाले पैर आते हैं, और अब बाहर भी चिपचिप रेत सा रहता है बारिश की वजह से वो बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से सारे को मुझे इस वाले एरिया में, अंदर नहीं, यहाँ से जहाँ आपको दिख ही रहा होगा, तो ये सारा मुझे साफ़ करना पड़ा है। मतलब पानी डाल के वाइपर मारना पड़ा है, तब जाके यहाँ पे पोछा लगा है। अगर वैसे लगाते हैं तो लगता नहीं, क्योंकि किरकिराहट रहती है, रेत मिट्टी ज़्यादा रहता है। और ये वाला एरिया मैं सोच रही कि अभी अगर दीपावली पे हो सके तो काम लगाएंगे पेंट वगैरह, तो ये मुझे कवर करवाना, ये जिन्ने वाला। अब सामान भी रखना पड़ा है और फिर ये सारा दिखाई देता है, अच्छा भी नहीं लगता, ये भी है। तो खैर जी, जैसा भी है अपना एडजस्ट तो करना ही पड़ा है। जैसा भी है, इनको बोलती भी हूँ मैं, लेकिन वही है, सारी चीज़ देखनी पड़ती है। फिर क्या देते हैं कि हो जाएगा, कोई बात नहीं। और इधर मैंने सारा सामान सेट करना ही है। वैसे भी सफाई करूँगी तो 1-2 दिन में थोड़ा सा सेटिंग में करूँगी। अब लगाऊंगी पोछा। वाइपर मैंने मार दिया, धो दिया जितना धोना था, और फिर पोछा लगाऊंगी। इस पोछे की बाल्टी में मैंने एक तो डाल लिया गेंडा फिनाइल और एक डालूंगी लाइजोल। फिनाइल मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे ना जो जैसा मतलब कॉकरोच वगैरह या कुछ ऐसे जानवर होते हैं वो नहीं आते, इस वजह से मैं डालती हूँ। लाइजोल तो खैर डेली डलता ही है। तो सबसे पहले मैंने अंदर लगा दिया पोछा, और हाथ से आज मैंने काफ़ी दिन में लगाया, खूब रगड़ के लगाया, तो मेरा फर्श ना बिल्कुल अच्छी तरीके से चमकने लगा। तो यहाँ पे भी रूम तो हो गए क्लीन, किचन होगी। अब बाहर वाला जो एरिया उसमें भी लगा देती हूँ। तो अब बारी आ गई है, मतलब यहाँ तक कि चौक तक का सारा क्लीन हो गया अच्छे से। मैंने टेबल वगैरह हटा के खूब बढ़िया तरीके से मार दिया। और जो टॉवल वाला पोछा होता है ना, तो वो भी मतलब उससे भी पोछा बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं इससे ही मारती हूँ, और इसका सूख भी जल्दी जाता है, ये भी है। और देखो दी, काम करने में कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली काम नहीं कर सकती, कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे हेल्प इसलिए चाहिए कि मुझे अपना थोड़ा वीडियो वगैरह का काम करने में तो टाइम लगता है। तो फिर अगर ये वाला सारा काम करती हूँ तो उसकी वजह से फिर मुझे दिक्कत आती है। फिर मतलब जैसा अब ये काम करते करते ही मुझे 12 ही बज गए, पोछा झाड़ू कपड़े बर्तन सारा करते हुए। नॉर्मली फिर दोपहर का खाने का काम शुरू हो जाता है, तो वीडियो वगैरह डालने का टाइम नहीं रहता। तो इस वजह से मैं ज़्यादा आंटी को अपने साथ रखती हूँ, मतलब काम के लिए। और ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकती। और आप देख ही रहे होंगे, आज मैंने बिना किसी के हेल्प के सारा काम किया अकेले ही। कि कपड़े भी धोए थे, सुबह के टाइम ही धो दिए थे कपड़े, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा कुछ करा, नाश्ता भी बनाया। तो यहाँ पे देखिए क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। और बस इसमें अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी, फिर अपना दोपहर का थोड़ा बहुत वीडियो करूंगी, फिर दोपहर का जो रूटीन है वो मेरा शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।